आ गए मम्मी आप? हाँ बहू आ गई। बड़ी ले आए मम्मी पेंशन? हाँ ज्योति ले आई। बड़ी थकावट हो गई है, जब पानी का एक गिलास पिला दे मुझे। अरे मम्मी 3 किलोमीटर आप पैदल गए थे पेंशन लेने, तब नहीं आप थकते? घर आके ही थकते हो आप। वो सामने वाली आंटी आपके साथ ही गए थे पेंशन लेने, वो तो इतनी जल्दी आ गए और आप हो इतनी लेट। अरे बेटा इतनी लाइनें लगी हुई थी बैंक में, कितनी देर खड़ी रही हूँ तुझे क्या बताऊँ। इतनी मुश्किल से जाके नंबर आया। पैसे दो मम्मी। ये ले बहू। इसमें से तो 200 रुपये कम है मम्मी। अरे बेटा रास्ते में रुक गई थी मैं, वो बस ना मेरे पास ना कोई कॉटन की चुन्नी नहीं थी, तो बस ये देख मैं 200 रुपये की ये चुन्नी लेके आई हूँ। मम्मी ऐसी 200 रुपये खराब कर दिया आपने तो। मेरी पुरानी चुन्नी कितनी पड़ी थी, वही ले लेते। सूट तो मेरे सारे फट गए। ऐसे ही नुकसान करते रहो आप। अरे बहू अब तो ले आई, अब क्यों बोल रही है? पेंशन में से एक 200 रुपये कितने महीने के बाद खर्चा है, और अब ऐसा कर इसमें से मुझे थोड़े से पैसे दे दे। अंजलि आ जाएगी तो उसे मैं क्या खाली हाथ भेजूंगी? कोई पैसे नहीं मिलेंगे मम्मी। चल कोई बात नहीं, ना दे, तुझे ठंडक मिलनी चाहिए बस। अंजलि तो आएगी, उसे मैं यही चुन्नी दे दूंगी। चल सुबह से ना तेरी चाची का फोन आ रहा था, वो बुला रहे थे, उनके साथ वाले घर में भोग है ना बेटा, तो मैंने तेरी चाची के साथ जाना है, तो मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी घर पे। मम्मी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सुबह से मैं घर का काम कर रही हूँ। पोछे मैंने लगाए, कपड़े मैंने धोए, अब बर्तन पड़े हैं, वो जाके मांज दो। आप फुलके भी बना देना। बना देती हूँ, बस कर, अब कितनी लड़ाई करेगी तू? अरे क्या हो गया? मम्मी कोई लड़ाई होगी क्या घर में? अरे नहीं नहीं बेटा, कोई लड़ाई नहीं हुई। वो तो हम पड़ोसियों की बात कर रहे थे। मम्मी वो कितनी लड़ाई करते हैं। अरे बेटा तुझे क्या बताएं, सुबह से हम तो उनकी बातें सुन सुन के ना बस एक चुन्नी के लिए लड़ाई होगी उनकी। मम्मी मिलके काम ही नहीं कर सकते। सही बात है, एक बर्तन धो ले, एक झाड़ू पोछा कर ले। हाँ मम्मी। एक रोटी बना ले, एक सब्जी बना ले। और क्या मम्मी। अरे शुक्र है भगवान का, हमारे घर में ना सास बहू की लड़ाई नहीं होती, वरना मैं तो दोनों के बीच में पिस जाता अच्छे से। हाँ अरे मम्मी ने ना देखना सारी पेंशन मेरे हाथ पर रख दी। मैंने मम्मी को बोला भी, अब मैं क्या करूंगी। और मम्मी रख लेते मम्मी पैसे, आपने दवाई भी लेनी होती है। अब अंजलि को खाली हाथ भेजती हो अब। चल कोई बात नहीं ज्योति, अब तुझे दे ही दिए हैं तो कोई बात नहीं, तू ही रख। अरे बस करो अब दोनों सास बहू। ज्योति अगर मम्मी ने पैसे तुझे दे दिए तो तू रख ले, अगर अंजलि आएगी उसे खाली हाथ क्यों भेजना है? तू उसे कुछ दे देना ना। चल अब मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, जाके एक कप चाय बना के ला अच्छी सी। हाँ हाँ बना के लेकर आती हूँ चाय। अरे बेटा मैंने वो तेरी चाची का फोन आ रहा था, मैंने उनके घर पे जा रही हूँ, शाम तक वापिस आऊंगी बेटा। हाँ हाँ चले जाओ मम्मी। अरे बहू तेरे साथ कोई काम करवाऊं या बेटा मैं चली जाऊं? नहीं नहीं मम्मी, मैं बर्तन कर लूंगी, आप चले जाओ। चल ठीक है फिर। अरे जेठानी जी कितनी आवाजें आ रही थी, ज्योति बहू कितनी बदतमीजी से बात कर रही थी तुम्हारे साथ। मैं आई थी, आवाजें सुन के वापस चली गई। फिर मैंने देखा आशु आया, उसके सामने तो बोलेगी नहीं, उसके सामने तो प्यार से रहेगी, तो दोबारा बुलाने आई हूँ। भोग पे नहीं चलना? अरे चलना है, बस पेंशन लेने चली गई थी तो बस ऐसे ही लेट होगी, लड़ाई कर ली, आते ही सारी पेंशन भी ले ली मेरे हाथ से। हाँ। और क्या बताऊं, मैंने तो सुबह से चाय भी नहीं पी रखी, एक दाना नहीं अन्न का अंदर गया। अरे चलो बुड्ढा मर गया, वहाँ पे खीर पूड़े बने होंगे, चलो वहाँ से खाते हैं चल के। अच्छा है, हाँ। रात का भी पेट पूजा कर लूंगी और मैं क्या तो। अभी मूड अपना सेट कर लो। आशु के सामने तो बड़ी दूध में पत्ती डाल डाल के पूछती हो, मम्मी जी चाय पियोगे, चाय पियोगे? और अब पड़ोसियों के घर पे पी के आई हूँ मैं चाय। पड़ोसन को ना मैं चाय पिलाती हूँ, तभी आपको चाय पिलाई है उन्होंने। अरे तेरे कारण नहीं, बाहर पैर रखू ना सारा मोहल्ला मेरी इज्जत करता है, सारे पैरी हाथ लगाते हैं मुझे, आंटी जी जी करते हैं, एक तू ही नहीं करती बस। शुक्र बनाओ
आपके बेटे के सामने तो इज्जत कर देती हूँ आपकी। बस बस, जरूरत नहीं इज्जत करने की। कम से कम तू यहाँ से दफा हो तो मैं किसी और को लेके आऊं। अच्छा, आपके पतंदर के बड़े रिश्ते आ रहे हैं, लाइनें लगी हुई हैं बाहर। पतंदर किसे बोल रही है? पतंदर होगा तेरा पूरा परिवार, मेरा तो बेटा है। और अब बना भी ले रोटी, ये रोटी भी पड़ोसियों के घर पे जाके खा के आऊं मैं। ये पड़ा चूल्हा, बना लो आके आप रोटी, मैं नहीं बनाऊंगी आज रोटी। अरे नहीं बनानी, मत बना रोटियां, तेरी माँ को बुला ले, वो बना देगी। अरे क्या हो गया, किसकी माँ बना देगी रोटियां आकर? वो तो ना जी मम्मी पड़ोसियों की बात कर रहे थे, सास बहू में ना बहुत लड़ाई हुई और सास ने बोला बहू को अपनी माँ को बुला ले रोटियां बनाने के लिए। अरे यार, तुम दोनों ना सारा दिन लगता है मुझे, सारा दिन पड़ोसियों की कान लगा के बातें सुनते हो। बस बेटा, हमारा घर लोगों की तरह थोड़ी है कि सास बहू लड़ती रहे और सास बहू को बोले कि तेरी माँ रोटियां बना दे, या बहू जवाब दे दे रोटियां बनाने के लिए। हमारी बहू तो इतनी अच्छी है। जा बहू, जाके रोटी बना। आज हम माँ बेटा बैठ के इकट्ठे रोटी खाएंगे, तेरे हाथ की गरम गरम रोटी खाऊंगी आज तो मैं। जा बना ले। अब इस बुढ़िया को रोटियां बना के खिलाऊं, क्या करूं क्या करूं? हाँ, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। आए, चक्कर आ रहे हैं मुझे तो। अरे ज्योति, हे भगवान, अब ये नौटंकी कौन सा ड्रामा कर रही है? लगता है आज मेरी किस्मत में है नहीं बहू की रोटी खाना। अरे क्या हुआ बहू? ज्योति, अरे ज्योति उठ, क्या हो गया? खड़ी हो। अरे क्या हो गया ज्योति? पता नहीं जी, चक्कर आ रहे हैं। लगता है मुझे गर्मी की वजह से चक्कर आ रहे हैं तुझे। हाँ। अरे मम्मी, लगता है इसे चक्कर आ गया। हाँ, गर्मी भी बहुत है ना। ज्योति, तू ऐसे घर जाके आराम कर ले थोड़ी देर, और मम्मी रोटी ना आप बना लो। कोई बात नहीं, बना देती हूँ फिर। चल आजा अंदर। चल। ये तो मेरे बेटे का सवाल है, तभी रोटी बना रही हूँ, वरना मैं तो भूखे पेट ही सो जाती आज। क्या करूँ, अब आशु के लिए तो मुझे ही बनानी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा चालाक बनती जा रही है ज्योति, बड़ा बेवकूफ़ बनाती है मुझे आशु के सामने तो। चलो अरे सारा दिन फोन में ये मनचंदा फैमिली वालों की स्टोरियां देखती रहती है तू, कोई और काम है तुझे? कल भी इतने ड्रामे, ये उन्हीं से सीखी है तू, देख देख के उनकी वीडियो। आशु के सामने कितनी एक्टिंग बाजेगी, और इतनी गर्मी में मुझे रोटियां बनानी पड़गी। जा अब चाय भी बना ले। अरे मम्मी, कितनी गर्मी पड़ रही है, मैं तो चाय पीती नहीं, आपको ही पीनी है, आप जाके बना लो, मुझे देखने दो। मुझे देखने दो, दिमाग खराब कर रखा है मेरा। भाभी। अरे चाचा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। अरे भाभी, आप किचन में काम कर रहे हो, बहू बैठी फोन चला रही है। अरे चाचा जी, मैंने तो मम्मी को बोला था किचन में मत जाओ, बस मम्मी चले जाते हैं, मैं तो कोई भी नहीं काम करवाती मम्मी से। हाँ, बहू तो कौन सा मेरे से कोई काम करवाती है। जा ऐसा कर बहू, तेरे चाचा जी आए हैं, जाके चाय बना ले। ठीक है मम्मी। जा। और मैं तो भाभी जोधपुर गया था, वहां से नमकीन लेके आया था। आपको पसंद है ना ये वाली नमकीन, तो इसलिए लेके आया था। ये चलो, देखें। एक आप ही तो हो जिसको मेरी फिक्र रहती है। अरे भाभी, ये तो वही सूट नहीं जो मैंने भेजा था? हाँ हाँ, ये वही सूट है। बहुत अच्छा लग रहा है आपको। चलो बैठो, चाय बना रही है बहू। ऐसे ही कपड़े पहना करो आप।
बस ये तो आपने भेज दिया, इसकी क्या जरूरत थी लेके आने की। कोई बात नहीं, आपको पसंद है खा लेना। बढ़िया सी चाय बना लेना ज्योति। नहीं, मैंने चाय नहीं पीनी, मैं तो चलता हूँ। क्या बात, पी लेते चाय। नहीं नहीं, बस फिर। बड़े चाचा जी के सामने ड्रामे कर रहे थे, बहू चाय बना ले, अब बना लो जाके चाय। अरे लगता है मैं फोन अपना अंदर ही भूल आया। ज्योति तू ना ज्यादा ओवर बोलने लग जाती है। अरे शरीकों के अंदर मेरी बेइज्जती करवाएगी क्या? क्या सोचेंगे तेरे चाचा कि बहू रसोई में काम करवाती है सास से इस उम्र में। अच्छा मम्मी, मैं ड्रामा करती हूँ चाचा जी के सामने, आप जो करते हो वो नहीं दिखाई देता? तू हमेशा आशु के सामने ऐसे ही करने लग जाती है, तंग। अरे मम्मी, आई, छोड़ यार छोड़। ओहो छोड़ भी दे अब। आय हाय। मम्मी आपने पहले हाथ उठाया है। मैंने उठाया है, मैंने पकड़ा ही है तेरा हाथ। बदतमीज जान के। आप अपना दिखाया नहीं देता आपको। अब कोई भी मेरे सामान को हाथ मत लगाना, जो भी तेरा चाचा देख के। मैं तो लगाऊंगी। अब क्या करोगे? जो दफा हो, डायन कहीं की, पता नहीं कहां से मुसीबत पड़ी है मेरे गल। भाभी वो मैं तो फोन भूल गया था अपना। क्या बात है, ऐसे बैठे हो आप? बस कुछ नहीं। अरे आशु बेटा। अरे चाचा जी नमस्ते जी। नमस्ते बेटा। और घर गए थे क्या? हाँ, मैं तुम्हारे घर गया था। अच्छा वो बेटा, तू यही मिल गया। मैं तुझे फोन करने वाला था, मुझे तो पहले शक था तुम दोनों मिलके ना भाभी को, तेरी माँ को तंग करते हो। क्या तंग करते हो? अरे मैं चाचा जी समझा नहीं। मैं गया था तुम्हारे घर, सास बहू में बहुत ज्यादा लड़ाई होती है। अरे चाचा जी लड़ाई? अरे आपको लगता है कोई गलतफहमी हुई है, हमारे घर में लड़ाई का तो माहौल ही नहीं है। उन दोनों सास बहू में पता है कितना प्यार है। प्यार का नाटक तो अच्छा कर लेते हैं दोनों। जब मैं अंदर गया तो पहले भाभी रसोई में चाय बना रही थी, तो बहू बैठ के फोन चला रही थी। फिर बहू चाय बनाने चली गई और भाभी आके बाहर बैठ गई। वो तो मैं राजस्थान गया था, वहाँ से भुजिया लेके आया था, वो देने चला गया। बाई चांस मेरा फ़ोन अंदर रह गया। मैं जब फ़ोन उठाने गया तो दोनों की लड़ाई हो रही थी, हाथ तक उठा रहे थे एक दूसरे पर। सही बात है चाचा जी, बातें तो मैंने भी बहुत बार सुनी है। मैं जब भी घर पे जाता हूँ ना, लड़ाई वाली बातें तो ये कर रही होती हैं, लेकिन फिर बोलने लग जाती हैं कि हम तो पड़ोसी सास बहू की बात कर रहे हैं, और जोर जोर से हंसने लग जाती हैं। बेटा जल्दी ये लड़ाई झगड़ा बंद करवा दे, यदि ऐसे चलता रहा ना तो हम भाभी को अपने घर ले जाएंगे। कोई बात नहीं चाचा जी, मैं जाके करता हूँ अभी बात। ठीक है। अरे ज्योति आशु आ गया। मम्मी रात में खाने में क्या बनाऊं? अरे खाने में कुछ भी बना ले बहू, तेरी पसंद का बना ले, जो तुझे पसंद है मैं तो वही खा लूंगी। अरे नहीं 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 मम्मी, आपकी पसंद का बनाऊंगी आज तो खाना। नहीं नहीं बहू, आशु देखी से बोल कि जो ये खाएगी मैं तो वही खा लूंगी, जो मर्जी बना ले, तू ही बता दे। मैं तो मम्मी के पसंद का बनाऊंगी खाना। बस बहुत हो गया तुम दोनों का ये ड्रामा। तुम दोनों की ये अजब कहानी ना मुझे नहीं समझ आई आज तक। तो मैं सभी से पूछना चाहता हूँ, हमारे घर में तो ये सास बहू की अजब कहानी चल रही है, और आपके घर में क्या चलता है सास बहू में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना, और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, मनचंदा फैमिली व्लॉग और मनचंदा पंजाबी फैमिली के नाम से। और आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, मनचंदा फैमिली व्लॉग, अंजलि मनचंदा और वनीता मनचंदा के नाम से। बाय बाय, टेक केयर।